हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रही। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम और अत्यंत पवित्र स्थल है, जो गुजरात की वेरावल में प्रवास तीर्थ पर स्थित है, जहाँ कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यह मंदिर कई बार नष्ट और पुनः निर्मित हुआ है, जिसमें वर्तमान स्वरूप सरदार पटेल के प्रयास से बना है और यह अपनी दिव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है और श्री कृष्ण ने यही देह त्याग किया था, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस लिस्ट में दूसरी ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश की श्रीशैलम में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहती है और यह भगवान शिव, मल्लिकार्जुन और देवी पार्वती भ्रमरांबा एक साथ विराजमान है, जो शिव शक्ति का संगम दर्शाता है और यह एक प्रमुख शक्ति पीठ है। श्री सैलम आंध्र प्रदेश नल्ला मल्ला पहाड़ियों के बीच स्थित है। मल्लिका पर्वत और अर्जुन शिव से मिलकर बना है, जो शिव पार्वती के युगल रूप को दर्शाता है। यह 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहां सती का गर्दन गिरा था। इस लिस्ट में अगली ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। एक अत्यंत पवित्र स्वयं शंभू शिव मंदिर है, जहां भगवान शिव काल मृत्यु पर नियंत्रण करते हैं। यहाँ की भस्म आरती और दक्षिण मुखी शिवलिंग विशेष महत्व रखती हैं, जो भक्तों को मोक्ष और सभी पापों से मुक्ति दिलाती है। यह शिवलिंग स्वयं उत्पन्न हुआ था। माना जाता है कि जो इसे अन्य शिवलिंगों से अलग और अधिक शक्तिशाली बनाता है। यहाँ होने वाली भस्म आरती में शिवलिंग को राख भस्म से स्नान कराया जाता है, जो निराकार शिव के रूप का प्रतीक है। इस लिस्ट में अगले ज्योतिर्लिंग का नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच ओम आकार के मध्यम द्वीप पर स्थित है। एक स्वयं शंभू प्रकट ज्योतिर्लिंग है, जहां भगवान शिव ओम के रूप में पूजे जाते हैं और इसके साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जिसके दर्शन के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह स्थान इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ महाशिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ होती है, जो 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ महादेव के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि शिव जी रात में यहीं विश्राम करने आते हैं। इस पर जल चढ़ाए बिना तीर्थ यात्रा अधूरी है। परमार और मराठा राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस लिस्ट में अगली ज्योतिर्लिंग का नाम है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो पंच केदार और 4 धाम यात्रा में भी शामिल है। महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां भगवान शिव के स्वयं शंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाती हैं और इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था, जो अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति और आध्यात्मिकता महत्व के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिला हिमालय मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पंच केदार और 4 धाम का हिस्सा है। भगवान शिव और स्वयं शंभू प्रकट ज्योतिर्लिंग, जिनकी पूजा शैव पद्धति में होती है। यह मंदिर हिमालय की प्रतिकूल जलवायु के कारण केवल अप्रैल से नवंबर के बीच खुलता है। इस लिस्ट में अगली लिंग का नाम है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है और भीमा नदी के उद्गम स्थल पर होने के कारण इसे यह नाम मिला है। यह अपनी प्रकृति, सुंदरता, पौराणिक कथाओं और मोटेश्वर महादेव के रूप में पहचानी जाती है। यहाँ शिवलिंग का आकार बड़ा है और भक्तजन श्रद्धा से पूजा करती है। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर खेड़ तालुका के भोरगिरी गांव के पास सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ था। माना जाता है कि इस स्थान पर काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस लिस्ट में अगली ज्योतिर्लिंग का नाम है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उत्तर प्रदेश की बनारसी काशी में पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है।
यह भगवान शिव को समर्पित है और विश्व का स्वामी विश्वनाथ कहलाता है, जिसे दर्शन मात्र से मोक्ष और पाप मुक्ति मिलती है। यह शिव और भक्ति का संगम स्थल माना जाता है और यहीं शिव शक्ति का दिव्य शिवलिंग स्थापित है, जो इसे अत्यंत पवित्र बनाता है। यह स्थान शिव और शक्ति का आदि स्थान है, जहाँ मृत्यु के बाद भगवान शिव तारक मंत्र देकर मुक्ति दिलाते हैं। इसका उल्लेख महाभारत काल से मिलता है और इसका जीर्ण दौर कई बार हुआ है। इस लिस्ट में अगली ज्योतिर्लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है। सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसमें एक अद्वितीय त्रिमुखी लिंगम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव है, जो सृष्टि पालन और संहार का प्रतिनिधित्व करता है। यह लिंगम काले पत्थर से पेशवा वास्तुकला शैली से निर्मित है और पवित्र गोदावरी नदी का स्रोत है। यह पिंडदान जैसे अनुष्ठानों और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका प्रबंधन त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। मंदिर की उत्पत्ति ऋषि गौतम द्वारा गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए की गई तपस्या से जुड़ी है, जैसे कि इनक्रेडिबल इंडियन में बताया गया है। वर्तमान संचार का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा 1740 से 1760 के बीच किया गया था। इस लिस्ट में अगले ज्योतिर्लिंग का नाम है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे बैद्यनाथ का धाम या बाबा बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और झारखंड के देवघर में स्थित है, जहाँ शिव और शक्ति पार्वती एक साथ विराजमान है। यह एक महत्वपूर्ण शक्ति पीठ भी है, जहाँ रावण ने तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया था और यह रोगों से मुक्ति दिलाने वाली कामना लिंग भी कहलाता है, जहाँ सावन में लाखों भक्त गंगा जल लेकर जलाभिषेक करने आते हैं। रावण ने यहाँ तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिव ने उसे बैद्यनाथ चिकित्सा के रूप में दर्शन दिए, इसलिए यह मंदिर आरोग्य और उपचार से जुड़ा है। इस लिस्ट में अगली ज्योतिर्लिंग का नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो गुजरात के द्वारका के पास दारुका वन क्षेत्र में स्थित है और इसे नागों का ईश्वर माना जाता है, जो विष रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान भगवान शिव और देवी पार्वती के नागों के अधिपति के रूप में निवास प्रतीक है, जहाँ शिव भक्त सुप्रिया की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। यह गुजरात के द्वारका से लगभग 17 से 25 किलोमीटर दूर दारुका वन में स्थित है, जो समुद्र तट के पास है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर, क्योंकि भगवान शिव हमेशा नागों के साथ रहते हैं। इस लिस्ट में अगली ज्योतिर्लिंग का नाम है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, जहां भगवान राम ने रावण वध के पाप से मुक्त पाने के लिए शिवलिंग स्थापित किया था। जहां रामलिंग और विश्वलिंग 2 शिवलिंग है और मंदिर अपने विश्व के सबसे लंबे गलियारे के लिए प्रसिद्ध है। यह हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरे हुए एक द्वीप पर स्थित है और धनुषकोडी के करीब है। रावण को मारने के बाद ऋषि मुनियों के कहने पर भगवान राम ने शिव की पूजा अर्चना का निर्णय किया। हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा गया, लेकिन देरी होने पर सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसे राम ने स्थापित किया। इस लिस्ट में अगली ज्योतिर्लिंग का नाम है घोमेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे अक्सर 12 और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर औरंगाबाद के पास एलरा गुफाओं के पास बेरूल गांव में स्थित है और यह घृणेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ भक्तिन घुसमा की अटल भक्ति के कारण उनके मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया गया था और इस स्थल का शिव महापुराण में उल्लेख है, जिसे रानी अहिल्याबाई होलकर ने 8वीं सदी में पुनर्निर्मित करवाया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।